को मान सम्मान बचाणो भगते गे बोली तेरा बदन मुलाकाती बोले सरियो मगाती बोली तेरा बदन मुलाकाती बोले सरियो मगाती ओ सरियो कर हे बड़ी अब तुमाणो भगते सरियो कर हे बड़ी अब चुकाणो भगते गे उठा जागा उतरा कंडो सो उठाणो भगते उठा जागा उतरा कंडो सो उठाणो भगते ये जमाना ये जमाना हाथ पसारी हगली ये जमाना ये जमाना हाथ पसारी हगली मिलो अपना हिस्सा लेना को अब तो जानो भगते अपना हिस्सा लेना को अब तो जानो भगते उठा जागा उतरा कंडो सो उठाणो भगते उठा जागा उतरा कंडो सो उठाणो भगते ई बिहारी जो दिहारे सर छन से यारो मरी बुझामा ई बिहारी जो दिहारे सर छन से यारो मरी बुझामा मारगिकारी जवाखंडो न जानो भगते मारगिकारी जवाखंडो न जानो भगते उठा जागा उतरा कंडो सो उठाणो भगते उठा जागा उतरा कंडो सो उठाणो भगते कंडो को जमावे हम बिगे सदायवाले गोरी कंडो को जवावे हम बिगे सदायवाले सत्तमा बैठा गयोते अब जगाणो भगते गे सत्तमा बैठा गयोते अब जगाणो भगते गे आ जागा उतरा कंडो सो उठाणो भगते गे उठा जागा उतरा कंडो सो उठाणो भगते उतरा कंडो मान सम्मान बचाणो भगते उतरा कंडो मान सम्मान बचाणो भगते जय उत्तराखंड जय उत्तराखंड जय उत्तराखंड उत्तराखंड के शहीद अमर रहे अमर रहे अमर रहे उत्तराखंड के शहीद अमर रहे अमर रहे अमर रहे हम अपना भुगतान मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना भुगतान मांगते नहीं किसी से भीख मांगते शासन प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ धन सिंह रावत होश में आओ होश में आओ होश में आओ सहकारिता मंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा जनता का पाई पाई चुकाना होगा चुकाना होगा चुकाना होगा जनता का पाई पाई चुकाना होगा चुकाना होगा चुकाना होगा कैसे टॉर्चर हो रहे हैं, कॉल आ रहे हैं सर, ऐसे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर हैं, वकील हैं, ऐसे ऐसे धमकियाँ देते हैं कि हमें तो पैसा चाहिए, आप कहीं से भी दो, हमने आपको दिया, हमने ब्रांच को जानते हैं, आपने कहाँ जमा किया, उनका बोलना तो यही है। जायज़ भी है, कैसे समझाएं हम उनको, आप बता दो। वो तो सीधे धमकी दे रहे हैं, आप हमें जो आपने वहाँ पैसे जमा किया, कहाँ किया, वो डिटेल हमें भेजो, उसके बाद हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं आपका।
26-27 हज़ार उनकी हैं, देने हैं मैंने, तो कहाँ से दूँ मैं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ऐसे धमकियाँ देते हैं कि मतलब हम बोल भी नहीं सकते हैं ना। एक लेडी के लिए जब ऐसी धमकी आती है, खैर मैं सोचती हूँ कि कमज़ोर तो होना नहीं चाहिए हमें। जवाब कब तक देंगे? कॉल करने वाले 20 लोग हैं, जवाब देने वाला एक है, तो वो तो हम टॉर्चर ही हो रहे हैं, मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। और आर्थिक स्थिति भी खराब तो हो ही चुकी है। पैसे के लिए रात दिन यहाँ पे आ रहे, कहाँ से कमाएं? बच्चों के लिए खर्चा कहाँ से दें? वो तो चलो अपने माँ बाप हैं, थोड़ा थोड़ा करके ये होता है कि मांगना पड़ रहा है। इस स्थिति में भी हमें अच्छा नहीं लगता अपने माँ बाप से भी। उनको भी लग रहा है कि बच्चे अपने ऊपर बोझ होते हैं जब तक मांगते हैं, तो बच्चे भी यहाँ पे परेशान हैं। हम तो खैर हैं ही परेशान, रात दिन घर में बच्चों के साथ मतलब बोल चाल होती है, बार बार उनको डांटना। बच्चे भी चिड़चिड़े हो चुके हैं घर में, हम भी तो चिड़चिड़े हैं ही। जब भी मैं यहाँ से जाती हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ भैया, इतना मतलब आधे घंटे तक मेरा दिमाग इतना ख़राब हो जाता है, मैं उनको गाली देती रहती हूँ, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, मैं वहाँ से आ रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। वो बोलते आप बाहर का गुस्सा हमारे ऊपर क्यों निकाल रहे हो? तो मैं तो अब कितना बोल रहे हैं भैया, डेली बोले जा रहे हैं। सरकार अभी तक मतलब इतनी अनसुनी है, उनके लिए तो हम मर भी जाए ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने देखा है जब वोट का टाइम आता है ना, तो बोलते हैं आपके बच्चे कितने साल के हैं। आज वो पूछ रहे हैं कि आपके बच्चों का पालन पोषण कैसे हो रहा है, कैसे पाल रहे हो आप अपने बच्चों को? फीस देना, आजकल बच्चों के एडमिशन चल रहे, कैसे कैसे कर रहे होंगे हम लोग। मैंने अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में रखी थी, वहाँ से हटाया कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने ऐसे स्कूल में रखा जहाँ उसकी फीस कम है, तो मेरी बेटी को भी कितना बुरा लगा होगा। उसके मना करने के बावजूद मैंने उसे रखा। तो मैं कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकती हूँ, और दिमाग तो हमारा सुन हो चुका है। मैं तो फिजिकली मेंटली सभी, पहले मैं क्या थी और अब क्या हूँ, ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो चुका है। सभी लोग बोलते हैं आपकी तो शक्ल भी चेंज हो गई है। रात दिन यहाँ पे शक्ल भी चेंज हो गई कि हम कौन थे, क्या थे। लोग हंसते हैं हमारे ऊपर की, कई लोग तो दया भी करते हैं, लेकिन अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। लोगों का बोल रहे हैं हमें पैसा दो, जहाँ से दो हम नहीं जानते हैं। ऐसे में तो आत्महत्या करने का ही मन होगा ना। आप बताओ भैया, आप बताओ, आत्महत्या करने का मन ही तो होगा। अगर मुझे 20 लोग रोज़ कॉल करेंगे और मैं हमेशा जवाब दूंगी, तो मेरे एकदम दिमाग में तो आएगा ही, इससे अच्छा तो मरना ही सही है। जब इंसान ज़्यादा परेशान होता है, उसके पास कोई उपाय नहीं, उपाय कुछ भी नहीं है अपने पास। यहाँ बच्चों को पालने तक, उनको खिलाने तक के पैसे नहीं, तो और तो दूर की बात है, हम लोगों को पैसे कहाँ से देंगे? मैं इतना ही बोलूँगी भैया। और बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सरकार, उसी इंसान के लिए बोला जाएगा, उसी सरकार के लिए बोला जाएगा, तो सुन के भी होगी। इनको तो सुनना भी नहीं है, और अभी करेंगे हम इनका भी कुछ ना कुछ ऐसा कि जिससे इनके कानों में आवाज़ जाए ना। बाकी मेरा नाम किरण केंद्र है।